प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 25वां वीडियो है। आज की हमारी प्रॉब्लम है सिद्ध करो tan a प्लस 1/10a इज इक्वल टू sec a इंटू cosec a। हमारे लिए LHS में एक व्यंजक दिया हुआ है और RHS में एक व्यंजक दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है ये दोनों व्यंजक एक दूसरे के बराबर हैं। इस प्रॉब्लम को हम LHS से आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए LHS से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखिए, जब हम LHS से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं और जो LHS में दिया होता है वह व्यंजक पूरा का पूरा वैसा का वैसा होता है। तो हमने लिखा LHS tan a प्लस 1/10a। अब यहां से नियम, सूत्र, सर्वसमीकाएं आदि लगना प्रारंभ हो जाएंगे और उनके आधार पर हम इसका रिजल्ट जो है RHS के बराबर लाएंगे। तो आपको हमने एक नियम बताया था, एक सूत्र बतलाया था, 1/10a बराबर होता है cot a। तो इस 1/10a के स्थान पर हम cot a लिखेंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा tan a प्लस cot a। क्लियर? फिर आपको हमने बताया था tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a और cot a बराबर होता है cos a अपॉन sin a। तो इस नियम के आधार पर हम इस tan a के स्थान पर तो लिख देंगे sin a अपॉन cos a और इस cot a के स्थान पर लिख देंगे cos a अपॉन sin a। अब ये दो भिन्न प्राप्त हो गई आपको, एक भिन्न ये और एक भिन्न ये है। इन दोनों भिन्नों को सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, इसलिए हम LHS का एलसीएम ले लेंगे। LHS का एलसीएम प्राप्त होगा आपको cos a इंटू sin a और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश में प्राप्त होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। और आपको हमने बताया था एक सर्वसम्मिका होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, अर्थात sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान 1 के बराबर होता है। इसलिए अंश में जो हमारे लिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्राप्त हुआ है इसके स्थान पर हम 1 लगा देंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा 1/sin a इंटू cos a इंटू sin a। यहाँ पर हम जब 1 लगा देंगे अंश में तो हमें फल प्राप्त होगा 1/sin cos a इंटू sin a। और जैसा कि आपको हमने बतलाया था, अगर 1/a भी लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 1/a इंटू 1/b। तो इसी सिद्धांत के आधार पर 1/cos इंटू sin a के स्थान पर लिख सकते हैं 1/cos a इंटू 1/sin a। क्लियर? और आपको हमने बतलाया था 1/cos a बराबर होता है sec a के और 1/sin a बराबर होता है cos a के। तो इस सिद्धांत के आधार पर, इस नियम के आधार पर हम 1/cos a के स्थान पर लिख देंगे sec a और 1/sin a के स्थान पर लिख देंगे cos a। अब हम देखते हैं हमारे लिए वही रिजल्ट प्राप्त हो गया जो हमें RHS में लाना था। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक राशि जो है बहुत सी राशियों के बराबर होती है, तो आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि हमें क्या लिखने में फायदा है। अब जैसे मान लीजिए tan a है, इस tan a के स्थान पर आप 1/cot a लिख सकते हैं, तो वो लिखने में फायदा है नहीं है, उससे हमारा प्रश्न सॉल्व होगा नहीं होगा ये देखना पड़ता है। तो ये बातें जो है अभ्यास से आती हैं। एक प्रश्न, दो प्रश्न, चार प्रश्न करने से आपकी समझ में नहीं आएंगे। आप निरंतर अभ्यास कीजिए, सीखिए, समझिए। मैं वो जितने सूत्रों का, जितने नियमों का, सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग होता है वे सब यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको बताता चलता हूँ कौन कौन से नियम कहाँ पे लगे हुए हैं। इस तरह से आप सीखने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।